पड़ताल दुनिया की। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। ये साल था 2002। पूर्वी यूरोप के देश जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में शादी समारोह का आयोजन हो रहा था। दूल्हा बने थे एक युवा पुलिसकर्मी। साल भर पहले ही उन्होंने हजारों डॉलर रिश्वत देकर ट्रैफिक पुलिस में नौकरी हासिल की थी। नौकरी बनी रहे इसके लिए उन्हें हर हफ्ते रिश्वत देनी पड़ती थी, वो भी तब जबकि उनका मासिक वेतन था सिर्फ $10। आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि फिर वो रिश्वत कैसे देते थे? तो जवाब है कि वो खुद भी जमकर रिश्वत वसूलते थे। शादी के मौके पर साथियों की ओर से तोहफे में उन्हें तिब्लिसी के उस हाईवे पर 3 दिन की पोस्टिंग मिली जहां ऊपरी कमाई सबसे ज्यादा होती थी। जॉर्जिया की ये तस्वीर 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों की है। तब ये सबसे करप्ट देशों में शुमार था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भ्रष्टाचार कितना नुकसानदेह हो सकता है। दुनिया के कई देश इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, लेकिन ये देश कर क्या सकते हैं? तो आज दुनिया जहान में इस सवाल का जवाब जॉर्जिया में आए बदलाव में तलाशा जा सकता है। इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि क्या किसी देश के लिए भ्रष्टाचार खत्म करना संभव है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, भ्रष्टाचार मंजूर नहीं। जब आप एक ऐसे समाज में बड़े होते हैं जहां भ्रष्टाचार होता है, तब इसका असर हर तरफ दिखाई देता है, शुरुआत से लेकर आखिर तक। हमारी पहली एक्सपर्ट पत्रकार नतालिया अंतेलेवा बताती हैं कि 21वीं सदी के पहले दशक में जॉर्जिया में भ्रष्टाचार ने हर तरफ पैठ बनाई हुई थी। मैं जब बच्ची थी उन दिनों ज्यादातर समय बिजली नहीं रहती थी। सिस्टम की मरम्मत के लिए जो रकम तय थी वो सब ऊर्जा मंत्री की जेब में जा रही थी। नतालिया बताती हैं कि बिजली न रहने पर घर गर्म रखना मुश्किल था। उन दिनों तमाम बच्चों की ठंड से मौत हो गई। दिक्कतें और भी थी। पर्याप्त मात्रा में ब्रेड नहीं थी। नतालिया बताती हैं कि तब के कृषि मंत्री ने देश का ज्यादातर गेहूं बेच दिया था। सरकारी नौकरियों में वेतन बहुत कम था और ये माना जाता था कि कर्मचारी इसकी भरपाई रिश्वत लेकर करेंगे और इसकी चोट आम लोगों पर पड़ती थी। आप सड़क से गुजरते और कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी रुकवाता। वो कहता कि आपके पास पर्यावरण सर्टिफिकेट नहीं है, आपको अपना लाइसेंस जमा कराना होगा, और आप कहते कि क्या मैं इसके लिए जुर्माना भर सकता हूँ, तो वो तैयार हो जाता। जॉर्जिया में साल 2003 तक हालात ऐसे हो गए कि हर कोई उकता गया। उस साल चुनाव में हुई धांधली के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। मुझे याद है जब मैं मतदान केंद्र पर पहुंची तब मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, मेरे पिता का नाम था, जबकि उनकी मौत को 7 साल हो चुके थे। तब चुनाव में धांधली की गई। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व कानून मंत्री मिखाइल साकाशविली कर रहे थे। इसके 2 साल पहले वो तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में तस्वीरें लहराते हुए आरोप लगाया था कि सरकारी अधिकारी जनता के पैसे से आलीशान इमारतें खरीद रहे हैं। अब वो एक अलग पार्टी बना चुके थे। नवंबर 2003 में वो अपने समर्थकों के साथ संसद में दाखिल हो गए। तत्कालीन राष्ट्रपति भाग गए। 2 महीने बाद नए सिरे से चुनाव हुए और मिखाइल साकाशविली के गठबंधन को 96% वोट मिले। It's very hard. I mean, it's like we cannot do miracles. इसके बाद जॉर्जिया में सुधार का दौर शुरू हुआ। इस काम में युवाओं की टीम को लगाया गया। पार्ट 2, नई शुरुआत।
first impression, to be frank, was that when I went. जब मैं पहली बार मंत्रालय गया और जो पहली छवि मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि वहाँ की इमारत दरक रही थी और बड़ी अजीब सी गंध आ रही थी। वहाँ का सीवेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, जो उन दिनों में बड़ी आम बात थी। हमारे दूसरे एक्सपर्ट शोटा उटियाशविली थिंक टैंक जॉर्जियन फाउंडेशन फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में काम करते हैं। साल 2004 में नई सरकार युवा प्रतिभाओं को नियुक्त कर रही थी। शोटा को भी साथ जुड़ने का प्रस्ताव मिला। उन्हें और उनके साथियों को बताया गया अगले 8 या 9 महीनों में उन्हें कुछ ऐसा कर दिखाना है जिससे बदलाव नजर आए। नई सरकार को पता था कि अपनी छवि बचाने के लिए उसे तेजी से कदम उठाने होंगे। We decided to start with the reform of the traffic police. हमने सुधार की शुरुआत ट्रैफिक पुलिस से करने का फैसला किया। हमने सोचा कि जब तक आम लोग रोज की जिंदगी में भ्रष्टाचार का सामना करते रहेंगे तब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कुछ कर रही है। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि जॉर्जिया में ट्रैफिक पुलिस रिश्वत लेने के लिए बदनाम थी। शोटा बताते हैं कि सरकार के सामने प्रश्न ये था कि जो लोग सारी जिंदगी रिश्वत वसूलते रहे हों, उन्हें रास्ता बदलने के लिए तैयार कैसे किया जाए। We decided that reforming that force would be. हमने तय किया कि फोर्स में सुधार नामुमकिन है। अच्छा ये होगा कि पूरी फोर्स को ही बर्खास्त कर दिया जाए और नए सिरे से शुरुआत की जाए। रातों रात जॉर्जिया की पूरी ट्रैफिक पुलिस फोर्स यानी 16,000 लोग बर्खास्त कर दिए गए। शोटा और उनकी टीम ने नए लोगों को नियुक्त किया। फोर्स में लिए लोगों की संख्या कम थी और उन्हें बेहतर वेतन देना संभव था। नए नियुक्त हुए लोगों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि नियमावली तय की गई। अगर किसी को भी रिश्वत लेते पकड़ा जाता तो उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता। इसका असर भी दिखा। The public perception of the police changed because they saw something that they thought. पुलिस को लेकर लोगों की धारणा बदल गई क्योंकि वो ऐसा कुछ देख रहे थे जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। पुलिस के जवान विनम्र थे, फोर्स में काफी संख्या में महिलाएं थीं। पुलिसकर्मी चुस्त दुरुस्त थे। ट्रैफिक पुलिस में सुधार के जरिए हमने एक नया ब्रांड तैयार किया। उसके बाद हमने पुलिस के दूसरे हिस्सों का भी सुधार किया। ये भी कहा जाता है कि दूसरे पुलिसकर्मी कहीं ज्यादा भ्रष्ट थे। उनमें से कई गैंगस्टर जैसे थे। सरकार ने पुलिस फोर्स से करीब 30,000 लोगों को हटा दिया। इसके एवज में उन्हें ठीक ठाक रकम दी गई। हटाए गए लोगों में से अधिकतर ने चुपचाप फैसला मंजूर कर लिया। शोटा के मुताबिक ये उनका सर्वश्रेष्ठ फैसला था। दरअसल भ्रष्ट तंत्र वायरस की तरह होता है। अगर वक्त मिलता है तो वो खुद को नई स्थिति के मुताबिक ढाल लेते हैं और फैलने लगते हैं। ऐसे में सरकार को न सिर्फ तेजी से कदम उठाना था बल्कि उन्हें देश के हर मंत्रालय में इन्हीं तरीकों को लागू करना था। शोटा बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक क्षेत्र में सुधार करें और दूसरे को छोड़ दें। अगर आप पुलिस में सुधार करते हैं तो न्याय व्यवस्था में भी सुधार करना होगा। शिक्षा, हेल्थ केयर और टैक्स ढांचे में भी सुधार करना होगा। पार्ट 3 संपर्क को लेकर सतर्कता। I took a trip to Georgia to see how they had actually managed to. मैंने जॉर्जिया का दौरा किया। मैं ये देखना चाहता था कि उन्होंने किस तरह भ्रष्टाचार पर काबू किया। मैंने उन देशों पर अध्ययन किया है जहां भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है और इसे दूर करना लगभग नामुमकिन दिखता है। हमारे तीसरे एक्सपर्ट योहान एनवाल स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में रिसर्चर हैं। जॉर्जिया की कामयाबी की कहानी का अध्ययन करते वक्त उन्हें जो विषय बेहद दिलचस्प लगा वो था हायर एजुकेशन प्रणाली में किया गया सुधार। In the most prestigious universities, you had to often to pay. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए 15, 20 या 30 हजार डॉलर देने होते थे। फिर अपनी पसंद का ग्रेड हासिल करने के लिए भी पैसे देने होते थे। 2003 के पहले जॉर्जिया में मजाक में एक कहानी सुनाई जाती थी कि एक व्यक्ति एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पास गया और उसने कहा कि मुझे फिक्र है कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी की परीक्षा शायद ही पास कर पाएगा। इस पर प्रोफेसर ने कहा कि मैं 30,000 डॉलर की शर्त लगा सकता हूं कि वो कर लेगा। पुलिस फोर्स की तरह ही यहाँ भी हर किसी को बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद कम तादाद में अच्छे लोगों को नियुक्त किया गया। योहान बताते हैं कि घूसखोरी रोकने के लिए लोगों और अधिकारियों के बीच होने वाले संपर्क को बहुत हद तक सीमित किया गया। नई सरकार गठन के 1.5 साल बाद सभी यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा कराई गई।
योहान बताते हैं कि परीक्षा के पर्चे छपने के लिए ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रिंटिंग प्रेस में भेजे गए। छपाई के बाद उन्हें पुलिस वैन के जरिए बैंकों की सुरक्षित दराजों में रखा गया। वो बताते हैं कि परीक्षा हुई तो सभी केंद्रों पर पुलिस तैनात की गई। सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। Almost from a James Bond movie. There were of course a lot of resistance. ये किसी जेम्स बॉन्ड मूवी की तरह था। इसका विरोध भी हुआ। पुराने प्रोफेसर, शिक्षक, प्रशासक और कुछ छात्र इसके विरोध में थे। लेकिन राष्ट्रपति साकाशविली कदम पीछे लेने को तैयार नहीं हुए। योहान बताते हैं कि देश में बदलाव के लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था। वो बताते हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक से पैसा सीधे सरकार के खजाने में जा रहा था। कर जमा करना हो, ट्रैफिक से जुड़े जुर्माने हो या फिर सरकार को किए जाने वाले दूसरे भुगतान, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। सरकार की आमदनी काफी बढ़ गई। राष्ट्रपति साकाशविली के पहले कार्यकाल में देश का बजट 12 गुना तक बढ़ गया। अगर नतीजे की बात करें तो जॉर्जिया में तंत्र ढर्रे पर आ गया। पहले ऐसा नहीं था। हर कोई मानता रहा है कि जॉर्जिया मॉडल बहुत ही कामयाब है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के करप्शन इंडेक्स में जॉर्जिया की रैंकिंग सुधर गई। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति साकाशविली की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पार्ट 4 बदलाव के सबक। Saakashvili's case was a clear example how power corrupts. साकाशविली का केस इस बात का उदाहरण है कि सत्ता कैसे किसी को विकृत कर देती है। हमारी चौथी एक्सपर्ट एका गिगाउरी जॉर्जिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की प्रमुख हैं। साल 2004 में वो उन युवाओं में शामिल थी जिन्हें नए पुलिस बल में भर्ती किया गया। साल 2008 में उन्होंने गुस्से में पुलिस बल छोड़ दिया। When firing all these people from the military forces and from सरकार ने जब लोगों को सुरक्षा बलों, गृह मंत्रालय और पुलिस से निकाला, तब दिक्कत ये थी कि सरकार ने उन्हें अपने तौर तरीके बदलने का मौका नहीं दिया। लोगों को निकाले जाने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं हुई। राष्ट्रपति साकाशविली इस कदर जल्दी में थे कि वो कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करने लगे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अगर उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया होता तो हर कर्मचारी के बारे में जानकारी जुटाने में कई साल निकल जाते और हो सकता था कि तब तक बदलाव का मौका हाथ से निकल जाता। लेकिन उनके फैसलों से लोगों की शिकायतें बढ़ रही थी। It was impossible to win the case against the government. सरकार के खिलाफ केस जीतना नामुमकिन था। कोई भी जजों को रिश्वत नहीं दे रहा था, लेकिन वहाँ सेल्फ सेंसरशिप जैसी स्थिति थी। जजों को ऐसे फैसले देने की अनुमति नहीं थी जो सरकार के फैसलों के विरोध में हों। एका बताती हैं कि कई बार कानून का पालन करने वाली एजेंसियों को उन लोगों के खिलाफ औजार के तौर पर आजमाया जाने लगा जो सरकार के खिलाफ बोलते थे। वो बताती हैं कि राष्ट्रपति साकाशविली ये मानने लगे कि वो अकेले व्यक्ति हैं जो देश को बचा सकते हैं। उन्हें इस बात का पक्का यकीन था कि अगर वो राष्ट्रपति पद से हटे तो जॉर्जिया दोबारा पुराने भ्रष्ट तंत्र में फंस जाएगा। ऐसे में वो सत्ता में बने रहने के लिए हर हथकंडा आजमाने लगे। उनके राष्ट्रपति बनने के कुछ वक्त बाद एक विधेयक पारित हुआ जिसके तहत शक्तियां संसद के बजाय राष्ट्रपति के हाथ में आ गईं। So he had more powers to decide on concrete things. अहम मुद्दों पर फैसला लेने के मामले में उनके पास ज्यादा ताकत थी। इसे सही ठहराने के लिए बताया गया कि फिलहाल इतने सुधार और बदलाव हो रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास ज्यादा ताकत और फैसले लेने की ज्यादा आजादी होनी चाहिए। तब ज्यादातर लोगों ने इसे ठीक माना, लेकिन 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद साल 2013 में साकाशविली चुनाव हार गए। साकाशविली की आशंका के उलट उनके कार्यकाल में जो सुधार हुए थे उनमें से ज्यादातर बने रहे। जॉर्जिया में सब कुछ परफेक्ट यानी कि पूरी तरह से ढर्रे पर नहीं है। बहुत से लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, बेरोजगारी भी है, लेकिन ये बात हर कोई मानता है कि जॉर्जिया काफी हद तक भ्रष्टाचार मुक्त और रहने के लिहाज से सुरक्षित है। लौटते हैं उसी सवाल पर कि क्या किसी देश के लिए भ्रष्टाचार खत्म करना संभव है? इसका जवाब है हां, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक इसके लिए जरूरी है कि लोगों का समर्थन आपके साथ हो।
आपके पास हर किसी को निकाल बाहर करने और नई शुरुआत करने का साहस हो। आपको प्रशासन में बैठे अधिकारियों और लोगों के बीच एक निश्चित दूरी कायम करनी होगी। आपके हाथ में इतनी शक्तियां भी होनी चाहिए कि आप फैसले लागू कर पाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह भी समझना होगा कि शिकंजा कब ढीला करना है, ताकि लोग आपके तौर तरीकों से उकता न जाएं।